अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक दूसरे के साथ, और जो भी रिक्वेस्ट सजेस्ट आपने करनी है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडी है, उस पर आप लिंक भेज दिया करें ताकि हमें आसानी से आपकी वीडियो का पता चल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप इनकी बात समझ गए होंगे। आप समझा दें आसान भाषा में। नहीं, मुझे अंतर नहीं पता सजेस्ट का और रिक्वेस्ट का। अच्छा खैर, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ही सजेस्टेड, बहुत ही रिक्वेस्टेड। मैं बोल सकती हूँ, मैं ऑन कर रही हूँ इस वर्ड। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम हैं भारत के आईटी हब बेंगलोर में, और जैसा कि ये शहर अपने नए नए मॉडर्न इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, आज हम इस शहर में कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। आज हम 4200 स्क्वायर फीट और करीब 350 करोड़ की लागत से बने एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे स्टेशन देखने जा रहे हैं। वैसे तो बेंगलोर में और भी खूबसूरत स्टेशन हैं, पर ये रेलवे स्टेशन सबसे अलग होगा। तो बात करें स्टेशन की ना, तो स्टेशन का नामकरण जो है ना, वो भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया के नाम से हुआ है। और ये एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही बड़े इंजीनियर थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम जो है वो किए हैं। तो चलिए आज स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। और ये स्टेशन सच में वर्ल्ड क्लास है, तो बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलने वाला है। और रेलवे स्टेशन चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कनेक्टिविटी कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बात करें स्टेशन की, तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिए बस स्टैंड जो है वो मिल जाता है। और अगर आपने बाइक या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हो, तो पार्किंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो बनाया गया है। तो बिल्कुल पार्किंग कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कनेक्टिविटी फ़िलहाल अभी तो उतनी नहीं है स्टेशन के लिए, लेकिन आने वाले फर्दर डेज़ में, आने वाले और दिनों में जो कनेक्टिविटी है स्टेशन तक और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बसेस और नॉर्मल जो ऑटोज़ हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। कनेक्टिविटी बन जाएगी प्रॉपर्ली। बताओ यार, रेलवे स्टेशन इतने चमचमाते हुए। और अंदर आते ही सबसे जो इम्प्रेसिव चीज़ मुझे लगी वो ये टिकट काउंटर, जो कि नॉर्मल जो टिकट काउंटर होते हैं इंडियन रेलवेज़ के, उसके तुलना में ये काफ़ी खूबसूरत है। और नॉर्मली ऐसे टिकट काउंटर देखने की आदत नहीं होगी सभी को। वाकई में ये टिकट काउंटर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और हाँ, अगर आपको बुकिंग काउंटर से टिकट नहीं निकाल ली है, तो आप यहाँ पे आकर के अपना टिकट जो है वो निकाल सकते हो ये। लेकिन हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ जनरल क्लास का टिकट जो है वो यहाँ मिलता है आपको। और उसके बाद से यहाँ पे एक छोटा सा वेटिंग हॉल जो है वो टिकट काउंटर के सामने मिल जाता है। और एक और वेटिंग हॉल लेडीज़ के लिए जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, बट फ़िलहाल अभी इसमें कुछ काम चल रहा है, तो अंदर नहीं जा पाऊँगा। सिर्फ बाहर से आप देख लो, ये लेडीज़ के लिए एक वेटिंग हॉल अलग से बनाया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और स्टेशन की साफ़ सफाई, ज़ाहिर तौर पर वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, तो साफ़ सफाई तो बहुत ही उम्दा रहने वाली है। उसी के साथ साथ आपको डस्टबिन जो है वो हर एक कोने मिल जाते हैं, ताकि यहाँ पे कोई गंदगी जो है उसका कोई स्कोप ही ना रहे। तो जस्ट टिकट काउंटर के बगल में आपने देखा कि वहाँ पे चेयर लगे हो, वहाँ पे आप वेट कर सकते हो, लेकिन एक सेपरेट वेटिंग हॉल जो है ना वो भी बनाया गया यहाँ पे। आइए देखते हैं कि ये कैसा है। वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हालाँकि सीटिंग कैपेसिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है यहाँ पे। नहीं, इस तरफ भी है, और आराम से 60-70 लोग जो है वो यहाँ बैठ करके ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ पता है मुझे क्या लगी? ये वॉशरूम सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि बिल्कुल आपकी सीट के पास में ना एक चार्जिंग सॉकेट जो है वो दिए गए हैं, तो आप अपना लैपटॉप या फिर फ़ोन USB के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ तो वैसे ही इंसान आके बैठ जाएंगे लोग आराम से, जिसको जहाँ भी जाना हो। वेले लोग। देखो बैटरी लगा। चलो, बैठने के लिए तो व्यवस्था बहुत ही उम्दा है। अब थोड़ा देखते हैं कि रेस्ट रूम कैसा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वॉशरूम को रेस्ट रूम बोला जाता है बाज़ जगहों पे। हाँ, लिखा हुआ था ना रेस्ट रूम। मुझे पता है। तो बिल्कुल जैसा आप मॉल्स में देखते हो ना रेस्ट रूम, बिल्कुल वैसी A1 फैसिलिटी जो है वो यहाँ से दी गई है। सफाई बनाई सीरियसली, नीट एंड क्लीन। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और ऊपर का जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करते हैं। मूविंग एलिवेटर। यार वैसे तो जब हम स्टेशन के बाहर थे ना, तभी इसको देख के लगा बिल्कुल आप किसी एयरपोर्ट पे आ रहे हो, लेकिन जब आप अंदर आते हो ना, तो अंदर आते ही आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आप कोई रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि आप एयरपोर्ट पे आए हो। बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही लग रहा है। इतना शानदार और इतना खूबसूरत बनाया गया है इस रेलवे स्टेशन को। एक बात है कि अगर आपको सिर्फ ट्रैक जो है वो नहीं दिखते ना, तो बता पाना बहुत मुश्किल था
कि ये कोई रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट, इतना ज़्यादा खूबसूरत जो है बनाया गया इसको। और एक और चीज़ है, जब आप ऊपर आते हो ना तो आपको यहाँ पे फूड कोर्ट जो है वो मिल जाता है। फिलहाल आपको IRCTC जो है उसका फूड कोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे जैसे स्टेशन और डेवलप होगा ना वैसे वैसे आपको यहाँ पे और भी जो आउटलेट्स है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे सिर्फ IRCTC का जो फूड कोर्ट है वही देखने को मिल रहा है। और अगर आपको एस्केलेटर्स यूज़ नहीं करना है तो आप लिफ्ट का यूज़ जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। और उस तरफ आपने देखा वहाँ पे भी फूड कोर्ट जो है वो मिल जाता है। और इस तरफ अगर आप अपोजिट साइड पे आते हो तो यहाँ पे आपको IRCTC का जो फूड ट्रैक है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन फ़िलहाल बंद है, कुछ आपको यहाँ पे मिलने नहीं वाला। और एक और चीज़ आपको दिखानी थी, आपने नीचे देखा कि वेटिंग हॉल में ना आपको अपने सीट्स के पास में बिल्कुल जो सॉकेट्स हैं फ़ोन चार्जिंग के लिए, लैपटॉप चार्जिंग के लिए मिल जाते हैं। वैसे ही आपको ऐसे स्टेशन के कोने कोने में फ्री चार्जिंग की फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। तो आप यहाँ पे अपने फ़ोन जो है ना वो चार्ज कर सकते हो। सिर्फ एक ही नहीं ऐसा है, बल्कि स्टेशन के कोने कोने में चार्जिंग के लिए ये चीज़ जो है वो मिल जाती है। तो चार्जिंग की दिक्कत ना आपको स्टेशन पे बिल्कुल भी नहीं होने वाली। जगह जगह पे आपको चार्जिंग सॉकेट जो है वो मिल जाते हैं। और एक चीज़ की मैं और दाद देना चाहूँगा वो ये कि स्टेशन पे आपको वेटिंग एरिया में तो वॉशरूम मिलते ही मिलते हैं, बाकी दोनों ही कॉर्नर्स में आपको, यानी कि इस कॉर्नर में और उस कॉर्नर में आपको जो वॉशरूम्स है वो मिल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और हाँ, स्टेशन पे आपको ना 7 प्लेटफॉर्म जो है वो मिल जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो इंडियन रेलवे में आपको FOB जो है ना वो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो FOB बनी है वो सही में बहुत ही कमाल की है। आइए आपको वो दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक डोर्स यहाँ पे लगे हैं, सेंसर के थ्रू सब कुछ खुल जाता है यहाँ पे। और ये आप देखो, मतलब तो एक बात तो है कि अगर आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी आ रही हो ना तो भी आप इस FOB पे आओगे सिर्फ टहलने के लिए, क्योंकि वाकई में इसको बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और एक चीज़ है कि मुझे यहाँ पे जो एस्केलेटर्स है वो नहीं दिखे, साथ ही साथ मुझे लगा शायद यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी तो होनी चाहिए। वाकई में ये सारी फैसिलिटी देख करके तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए सब कुछ तो हमने देख लिया, अब ज़रा देखते हैं कि अगर आप प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पर। ऐसा दिखता है प्लेटफॉर्म नंबर 1, बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत। यार सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी ना कि प्लेटफॉर्म पे आपको बैठने की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, मतलब जगह कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर वहाँ पे बैठने की अरेंजमेंट ठीक से नहीं है ना तो फिर पैसेंजर को बहुत दिक्कत होती है। तो ये पैसेंजर की सहूलियत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई गई है। और एक और चीज़, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बैठे बैठे अपना फ़ोन या फिर लैपटॉप कुछ भी चार्ज कर सकते हो। तो ये चीज़ ना काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी ट्रेन 2 घंटे भी लेट है तो आप आराम से यहाँ बैठ करके अपना टाइम जो है वो काट सकते हो। अदरवाइज़ वेटिंग हॉल बने हुए इतने खूबसूरत, वहाँ जाके अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हो। और मैं सोच रहा था कि पानी पीने की व्यवस्था है यहाँ पे, तो ये चीज़ है, आपको पानी पीने की फैसिलिटी जो है वो यहाँ मिल जाती है देखने को। और एक और चीज़ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ जाने के लिए आपको FOB तो मिलती है, साथ ही साथ एक खूबसूरत सा अंडरपास जो है ना वो भी मिल जाता है। तो हाँ, एक चीज़ तो है कि FOB पे आपको जो एस्केलेटर्स थे और लिफ्ट थी वो तो नहीं दिखी थी, लेकिन अगर आपके पास भारी भरकम सामान है, बहुत सामान है, तो आप इन अंडरपास का यूज़ कर सकते हो और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हो। जैसे हम सबवे के अंदर आए ना तो ये चीज़ देख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि वाकई में यार ये कुछ नया बनाया गया है। बिल्कुल जो खाली सबवे होते हैं ना हमारे इंडियन रेलवेज़ में, उनकी तुलना में ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। और बिल्कुल यहाँ पे आपको जो कर्नाटका के पूरी जो कल्चर है ना वो यहाँ पे शोकेस किया गया है। तो बिल्कुल आपको बगी की सर्विस जो है वो भी मिल जाती है स्टेशन पे। 15 रुपये पर हेड आपको देना होगा और आप स्टेशन के अंदर जो है वो इससे जा सकते हो। और आज फर्स्ट टाइम एर्नाकुलम बानसवाड़ी एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से निकलने वाली है और हमने भी इस ट्रेन में अपना टिकट जो है वो किया हुआ है, लेकिन हाँ सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे हम। तो चलिए, ये तो आपने देखा पूरा स्टेशन का रिव्यू। बाकी हमारे दोस्त लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, तो अब इनका रिव्यू जो है वो भी देखते हैं। भाई कैसा लगा स्टेशन? काफ़ी मस्त लगा, फर्स्ट टाइम ऐसा फुल्ली एयर कंडीशन एयरपोर्ट लाइक स्टेशन देखा, काफ़ी मस्त लगा।
बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह लगा ना बिल्कुल। सर ही नहीं रेलवे स्टेशन है। सच बताऊं ना, मैं कंफ्यूज हो गया था। एयरपोर्ट और इसको कंपेयर किया जाए तो ये बेहतर लग रहा है आज की कंडीशन में। वाह ये अच्छी बात कही आपने। रेलवे का जो ये प्रॉपर जो मतलब अपग्रेडेशन है, एसी स्टेशन पूरा, ये बहुत अच्छा लगा। बाय द वे ये मल्हार आपका चैनल का नाम क्या था? MK ब्लॉग्स। MK ब्लॉग्स। सौरभ भाई मुंबई से आए थे, मुंबई कर हैं, और ये पुणे कर हैं, यस। और ये तो हमारे पता नहीं कौन से घर है, कहाँ रतलाम से से। रतलाम से, इनको जानते होंगे आप लोग। चलिए फिलहाल यहाँ से अपना डिपार्चर बस होने ही वाला है, छोटी जर्नी करने वाले हम लोग इस ट्रेन में। पहली बार स्टेशन से ट्रेन जो है वो निकलने वाली है। चलते हैं अंदर और एक छोटी सी राइड जो है ना वही मार लेते। तो स्टेशन पे आए और बिना ट्रेन राइड किए चले गए तो भाई बिल्कुल बुरा लगेगा, अधूरा, सब कुछ अधूरा है। तो बिल्कुल चलिए चलते हैं अंदर और एक छोटी सी राइड जो है वही मार लेते हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं और स्पेशली बिहार से ऋषि सर भी आए हुए हैं। सर तो आपको ये स्टेशन कैसा लगा? रेलवे स्टेशन, हाँ स्टेशन नहीं बोलिए भैया, इसको एयरपोर्ट बोलिए। वो भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा रहता है ना वैसा है। मैं जस्ट कल आया हूँ पटना से बैंगलोर, तो बैंगलोर का एयरपोर्ट मैंने मुझे लगा फिर मैं एयरपोर्ट पे आ गया क्या, लेकिन सही में आपने देखा होगा संदीप भाई का वीडियो और हमारे वीडियो में देखा ही होगा। सही बहुत ही अच्छा, मतलब आप एक बार विजिट कीजिए, एक तो मुझे लगता है टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। बिल्कुल, और इस खूबसूरत स्टेशन के बनने में इन सभी लोग का बहुत ही बड़ा हाथ था, तो इन सभी लोग को एक बहुत ही बड़ा सैल्यूट है। और जैसे जैसे शाम ढल रही है ना वैसे वैसे ये स्टेशन और भी खूबसूरत होता जा रहा है। तो अगर लॉजिकली बात करें तो ये मेमू ट्रेन पहली पैसेंजर ट्रेन बन गई है जो इस स्टेशन से डिपार्ट हुई। मातरम 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 भारत माता की जय। हैप्पी जर्नी गाइस। थैंक यू थैंक यू। अरे कितने इनोसेंट लोग थे वो लोग, मतलब उनको पता ही नहीं कि हमारी जर्नी जो है वो सिर्फ नेक्स्ट हॉल तक होने वाली है। बाकी चलो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत उत्साह था इसको लेकर के। इस नए रेलवे स्टेशन का आज पहला दिन था, 2 सालों बाद आज पहली बार इसको खोला गया पब्लिक के लिए, पहली ट्रेन जो है वो निकली यहाँ से। फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, अति 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 सुंदर, मतलब बहुत कोई आला। भी इंसान आराम से धोखा खा जाए कि ये एयरपोर्ट है या ये रेलवे स्टेशन है। जब तक आप बाहर का प्लेटफॉर्म नहीं देखोगे आपको तब तक यकीन नहीं आएगा कि ये एयरपोर्ट नहीं है बल्कि रेलवे स्टेशन है। अब मैं एक पुराना अपना जुमला दोहराता हूँ, आपको याद आएगा। क्या? बेंगलोर क्यों फेवरेट है? सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रहा है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सफाई, सबसे ज़्यादा तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बिल्कुल। बेंगलोर आईटी हब, सिलिकॉन वैली, फ्यूचर सिलिकॉन वैली। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ वाकई बेंगलोर जैसा शहर कोई नहीं, और बेंगलोर ही में इस तरह की चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। सही। अच्छा, सफाई बेइंतहा बेतहाशा, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी किसी को भी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। और मैं कहता हूँ जिसने इसको डिज़ाइन किया है, जिस इंजीनियर ने इसका सारा मैप बनाया है, उसको चार्जिंग की दिक्कत हो उसे कहीं ना कहीं सुंदर पिचाई की तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं आई होगी चार्जिंग को लेके। उनका मोबाइल बंद हो गया होगा, उन्हें बहुत कॉल करनी होगी। तो उन्होंने जब ये रेलवे स्टेशन डिज़ाइन किया तो मेरे ख्याल में शायद वॉशरूम के अंदर जाते तो वहाँ भी चार्जिंग होगी मेरे ख्याल में। मैं आपको एक बात बोलूं, हर जगह चार्जिंग। मुझे पता है सिर्फ हमने चार्जिंग पे फोकस किया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और सहूलत फोकस करें तो आपने देखा बैठने की, और मैं तो ये कहूँगी सीट्स इतनी कंफर्टेबल और इतनी बड़ी बड़ी सीट्स थी कि सिर्फ बैठने की नहीं, आपके पास इतनी स्पेस है कि आप लेट जाओ, आप लेट कर वेट करो।
वेटिंग एरिया में आपने देखा कैसे चेयर्स पड़ी बहुत थी, कैसे ज़बरदस्त। सीट थी। अच्छा, फीमेल्स के लिए अलग था वेटिंग एरिया, वो तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, बाहर से ही देख लो। मूविंग स्टेयर्स थे। मतलब मैं ये कहूँगी कि ये गलत हो जाएगा कि हम सिर्फ कहीं चार्जिंग की बड़ी अच्छी फैसिलिटी हर दें। चीज़ की। अच्छा, उन्होंने वॉशरूम की वजह से क्या कहा, उन्होंने कहा नॉर्मली ऐसा होता है कहीं एक मखसूस जगह पे वॉशरूम बना हुआ होता है और फिर पूरे स्टेशन के लोग उसी को यूज़ कर रहे होते हैं, या एक दो जगहों पे बना होता है। यहाँ तो ये है कि आप बिल्कुल यहाँ पे भी आ जाओगी तो इस कॉर्नर पे भी है, उस कॉर्नर पे भी है, यानी कि आपको ऊपर से नीचे आने की, नीचे से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। वॉशरूम हर फ्लोर पे है और ज़्यादा से ज़्यादा है। अच्छा, पेडिस्टल ब्रिज, मतलब पेडिस्टल ब्रिज अच्छा सा बना के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है इंसान, जाता है इंसान। उसको भी मतलब इतना खूबसूरत बना दिया कि मतलब कमाल ही कर दिया। अच्छा, वो सुरंग वाला कि आप आप चाहोगे एक अच्छा, प्लेटफॉर्म वहाँ से नहीं जाना चाहते, आपके पास हैवी लगेजेस है तो आप नीचे से जा सकते हो। अच्छा, नीचे में कल्चर आपने देखा कैसे मतलब भरपूर तरीके से शोकेस किया गया था। अच्छा, मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा था कि पूरे इंडिया की जो मशहूर जगहें होंगी, बादशाही ऐसा ही है, मस्जिद हो कल्चर गई है, और सकाफत ताजमहल है, हो गया और ये हो गया और वो हो गया, मंदिर हो गए बड़े बड़े से, तो मुझे लगा वो दिखाया गया। लेकिन उन्होंने कहा स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के जो कल्चर है ना, जो फेमस चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे मतलब हाईलाइट किया गया है। और आपने देखा लाइटिंग्स कैसे निकल रही थी। अच्छा, यानी रात कि में और अच्छा लग रहा था। और अच्छा लग रहा था, जगमगा रहा था, बिल्कुल सफाई बेइंतहा। मतलब मुझे कोई एक कॉर्नर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि छूट गया रह गया। ऐसा ही है बिल्कुल। मतलब इसको यूँ कह सकते हैं कि एक तो ये पता चले कि कितना टाइम लगा इसे बनने में, इस तरह की चीज़। और आवाम ऐसी जगह है, जैसे मिसाल के तौर पे इंसान किसी से मीटिंग करना चाहता है, कोई मतलब क्लाइंट है या कुछ भी है सही। किसी और सिटी में, कोई फूड कोर्ट समझ में नहीं आ रहा, तो ये ऐसी जगह है कि आप किसी को यहाँ बुला के भी उससे मीटिंग कर सकते हो। अच्छा, ये मतलब आपने कहीं जाना भी नहीं है ना, तो यार फलाने रेलवे स्टेशन पे आ जाए, वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं आप कि दो फूड कोर्ट्स हैं और इसके अलावा और भी मुझे लगता है मॉल्स बनेंगे, शॉप्स बनेंगी और रेस्टोरेंट्स बनेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी, वो इनने बल्कि वीडियो में भी कह दिया कि इंसान बिला वजह भी यहाँ पे आ सकता है, जिसको सफ़र ना भी करना हो, जिसको ट्रैवल ना भी करना हो, तो वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे। इतना हसीन, इतना बाज़ खूबसूरत दफ़ा बना है। किसी से फ़ोन पे गपशप होती है, अब उससे मिलना है तो अब ऐसी यहाँ कोई बुला लिया, बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। नहीं देखिए, समझ रही हूँ मैं कैमरा बंद भी होना है भूल जाते हैं आप। खैर अच्छा, बहरहाल मैं ये कह रही थी मैं ये कह रही थी कि इतनी अच्छी बात बोलने वाली थी ना, मैं भूल गई। हाँ, मैं ये कह रही थी कि इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन ऐसा होता और जिस पे इतना वर्क किया जाता, इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती, इतनी मेहनत की जाती, इतना चमचमाता हुआ बनाया जाता, तो समझ आता कि जी पहली दफ़ा बनाया गया है, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, बेहतरीन से बेहतरीन दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन इतना वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन आज भी बन रहे हैं, जबकि ऑलरेडी वो बहुत अच्छा बना भी चुके हैं पहले भी। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुकाबला चल रहा है, कि अगर उस राज्य में इतना अच्छा रेलवे स्टेशन बना है या एयरपोर्ट बना है तो दूसरा राज्य उससे भी अच्छा बनाने की करेगा। बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूँगा कि अल्फाज नहीं है, किसी को आंखें बंद करके आंखें खोल के दिखाया जाए, ट्रैक हटा के जो ट्रेन के ट्रैक है वो कहा जाए कि ये रेलवे, इस एयरपोर्ट का नाम बताएं, तो वो कोई ना कोई नाम बताएगा इस एयरपोर्ट का नाम ये, लेकिन उसके बाद में पता चले कि ये रेलवे स्टेशन है, वो हैरान हो जाए। यकीन करें, बहुत खूबसूरत। चार्जिंग का मसला हल हो गया, मीटिंग का मसला हल हो गया बेंगलोर वालों के लिए जो कहीं जा नहीं सकते, इधर उधर मीटिंग्स, बिजनेस की मीटिंग्स। अच्छा, मैं हर वीडियो में पता है क्या सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ बस ये एंड हो गया, बस ये अंत था, इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ये मैंने बहुत अच्छा देख लिया। पानी पीने की जगह। हाँ, नेक्स्ट वीडियो जब आती है तो मैं उसको भूलकर इसकी फ़ैन हो जाती हूँ। मुझे लगता है इससे बेटर अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो उससे भी उम्दा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छा था, जितनी तारीफ़ की जाए कम। और भैया ने बहुत डिटेल से समझाया, बताया, फुल एसी। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने व्लॉगर्स थे वो सभी आज स्टार्टिंग का जो पहली ट्रेन थी सभी आए हुए थे, और आने वाले वक्त में हमें सबके व्लॉग नज़र आएंगे इस वीडियो पे। अगर आप कहेंगे, सजेस्ट करेंगे तो हम ज़रूर उस पर भी रिएक्शन दे देंगे। सजेशन के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की आईडी मौजूद है। तो दोस्तों, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।